Hello all, welcome back to my channel. सत श्री अकाल, नमस्ते and I am back again with my new video. So जिस तरह की पिछली बार मैंने पहला पोस्ट आपको बताया था कि हम आज बात करेंगे फ्रॉड एजेंट्स यूएई एंड इंडिया कि किस तरह वो हमारे पैसे लेके हमें जो है गलत बातें बता के मोटिवेट करके बेसिकली हमें यहाँ यूएई में भेजते हैं कि आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, जो आप हम पर यकीन करिए, सब कुछ करिए. सो बेसिकली आई हैव नॉट अपलोडेड दैट वीडियो येट, सो इट्स नॉट कंप्लीट. सो यू ऑल गाइज हैव टू वेट फॉर दैट मोर. सो प्लीज सॉरी फॉर द डिले. एंड इन मीनवाइल मैंने सोचा कि क्यों ना एक लाइसेंस के ऊपर वीडियो बनाई जाए. बेसिकली LMV, लाइट मोटर व्हीकल, जिनको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या एनी अदर कंट्री, कोई किसी को भी जो हिंदी समझ रहा है मेरी, तो उसको लाइसेंस बनाना है यूएई में आके, या दुबई में, या अजमान में, या शारजा, रसल खेमा, उमल क्वीन, किसी भी 7 इमराट्स में से किसी में भी बनाना है. तो उसके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है. तो मैंने सोचा कि मैं इस पर अपना एक व्लॉग बनाऊं अलग से, क्योंकि जैसे कि मैंने भी अप्लाई अब करना है, तो क्यों ना साथ साथ में इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अब वो कैसे प्रोग्रेस में है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे आपको क्या करना है, तो क्यों ना प्रोवाइड करवाई जाए. तो मैंने फिलहाल तो मेरी रेजिडेंस जो है अभी अजमान में है. तो बेसिकली मैं मेरे यहाँ नियरेस्ट अजमान सिटी सेंटर में वहाँ गया, और वहाँ सबसे जो अच्छा स्कूल मुझे लगा था एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, जो कि दुबई में है. तो ये दुबई का बहुत ही मशहूर और फेमस स्कूल है. तो काफ़ी लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है यहाँ से लाइसेंस अप्लाई करते हैं, चाहे वो ट्रकिंग हो, बाइकिंग हो, अपना लाइसेंस 3 हो, 2 हो, 4 हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, या कार का हो. एंड मोर ओवर जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे सबसे पहले क्वेश्चन किया कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. तो बेसिकली दे हैव गिवन मी ऑल दैट पेपर्स, लाइक स्टेप्स यू हैव टू फॉलो टू गेट द लाइसेंस. आपको कैसे लाइसेंस ले सकते हो. तो सबसे पहले उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि आपके पास इंडिया का लाइसेंस है LMV. तो मेरे पास तो था, क्योंकि बेसिकली मेरे पास 2014 पे बाइक का लाइसेंस था, एंड 2019 में मैंने अपना कार का लाइसेंस बनाया था इंडिया में. सो मोर ओवर उन्होंने जब मेरा लाइसेंस चेक किया तो उन्होंने बोला ये आपकी 2 साल से ज्यादा है. तो आपको क्या होगा कि जैसे एक बिगिनर जो होता है, बिगिनर को 30 क्लासेस लेनी होती है, ट्रेनिंग क्लासेस, यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए. और अगर आपके पास, जैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मेरे पास इंडिया से 2 साल का पुराना लाइसेंस है, तो आपके लिए 15 क्लासेस ऑफ हो जाएंगी और आपको 15 क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी सिर्फ. सो मोर ओवर आपको 15 क्लासेस ही लेनी पड़ेंगी एज अ लाइसेंस होल्डर इन इंडिया, इफ यू आर लाइसेंस होल्डर मोर देन 2 ईयर्स और इन बिटवीन 2 ईयर्स. सो मेरे लिए 15 क्लासेस वहाँ बिल्कुल ऑफ हो गई थी. तो इसकी बेसिकली कॉस्ट क्या रहेगी, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. अगर मैं इसको किस्तों में, जैसे हम बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी पेमेंट करके सबमिट करवाऊंगा, तो इसकी जो कॉस्ट रहेगी टोटल इसकी जो कॉस्ट रहेगी, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल. जो ऑटोमेटिक आपको पता होगा कि जिसमें गियर हमें बार बार शिफ्ट नहीं करने पड़ते, सिर्फ रिवर्स, एक्सेलरेशन, और आपको पता होगा जो 4 गियर होते हैं, और मैनुअल जिसमें हमें गियर खुद डालने पड़ते हैं क्लच को प्रेस करके. सो बेसिकली जो ऑटोमेटिक की फीस है, पार्शियल अगर हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके दे, तो 4285 दिरहम्स है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता करके थे. अगर उसी को हम फुल पेमेंट में करेंगे, फुल पेमेंट एक ही टाइम में अगर देंगे, तो उसकी है 4025 दिरहम्स. ये तो होगी ऑटोमेटिक गियर की. और जो अगर मैनुअल की आएगी, अगर हम मैनुअल की बात करेंगे, तो 4165 रहेगी पार्शियल पेमेंट, आधी आधी. और इसकी जो फुल रहेगी वो है 3925 अपॉन 1 टाइम. अगर हम एक ही बार में पेमेंट दे देंगे तो 3925 दिरहम्स रहेगी. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यही थी कि उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ ठेका भी कर सकते हो. ठेके का मतलब हो गया एग्रीमेंट, मतलब कि आप जितनी बार वर्जी फेल हो जाओ टेस्ट में, चाहे वो पार्किंग टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट हो, उसमें आपको बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. तो उसकी मैं आपको पहले फी बता देता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं. उसकी जो फी रहेगी, जो कि हम एक बार हम फुल पेमेंट करेंगे, तो उसकी रहेगी 9350 ऑटोमेटिक की, 9350 ऑटोमेटिक की, जिसमें हम कितनी बार मर्जी ट्राई दें, हम जितनी बार मर्जी फेल हो, हमें उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करनी है. और इसमें मैनुअल की जो फीस रहेगी
वो रहेगी 11,150, मतलब 11,150 दरम रहेगी। तो बेसिकली ये उनके लिए अच्छा है जो बिगिनर्स हैं, जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पास नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि एग्रीमेंट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर आप फेल हो गए तो आपको नियर अबाउट 250, 700, 800 दिरम्स वापस सबमिट करवाने पड़ेंगे, जिससे आपकी कॉस्टिंग नियर अबाउट 15 to 20,000 दिरम्स भी जा सकती है। तो जो बिगनर्स नहीं है, जो ट्रेंड है इंडिया से ही, पाकिस्तान से ही, किसी भी कंट्री से, तो वो ठेका ना करें, एग्रीमेंट ना करें। उनको 15 क्लासेस होंगी और वो इसी पेमेंट में लाइक 3,000 to 5,000 जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया उसमें लाइसेंस बना सकते हैं। और जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है वो एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको बार बार जो है पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी टेस्ट में फेल होते हैं। पार्किंग टेस्ट में, रोड टेस्ट में, नाइट टेस्ट पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा बेसिकली। तो मोर ओवर गोइंग थ्रू दिस पेजेस, उन्होंने मुझे एक बात और बताया कि आपको जो ये लाइसेंस है ये 15 स्टेप्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक ईडीआई रजिस्ट्रेशन एंड आरटीए फाइल ओपनिंग, आपको अपनी फाइल खुलवानी होती है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं आपकी एमिरेट्स आईडी आपके पास मस्ट होनी चाहिए, दुबई का वीजा कॉपी या और किसी एमिरेट्स का वीजा कॉपी, और उसके बाद आपके पास वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने यहाँ कोरोना वैक्सीन ली हुई है तो वहां उसके ऊपर आपको टोटल कॉस्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो बी अवेयर गाइस, इफ यू आर वैक्सीनेटेड हियर, इफ यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना, तो आपको टोटल कॉस्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड मोर ओवर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, पाकिस्तान का लाइसेंस है, अगर आप 15 क्लासेस ले रहे हैं तो आपको वो भी सबमिट करवाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको फुल 30 क्लासेस लेनी है, तो आपको फिर किसी का लाइसेंस नहीं करना। एक बार मैं फिर बता देता हूं, एमिरेट्स आईडी, दुबई वीजा कॉपी और वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट, ये जो है मस्ट है आपको लाइसेंस की फाइल खुलवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस की फाइल खुलवाने के लिए ईडीआई रजिस्ट्रेशन एंड आरटीए, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, फाइल ओपनिंग। उसके बाद आपको जो है 8 लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं उनके, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो घर बैठे, और आप इन प्रेजेंट वहां पे जाके अपने सेंटर पे कर सकते हो। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप जो आपका आएगा, अटेंड प्रिपरेटरी लेक्चर फॉर थ्योरी टेस्ट और मॉक टेस्ट। फिर आपको एक वो तैयारी करवाएंगे, जो आपका टेस्ट होगा उसको थ्योरी टेस्ट बोलेंगे या मॉक टेस्ट बोलेंगे। उसके बाद आपको एक टेस्ट बुक करना होगा जो 290 दिरम्स का होगा। मैं आपको कॉस्ट ब्रेकिंग करके बता रहा हूं, साथ में बता रहा हूं कि जो 15 स्टेप्स है उसमें क्या इंक्लूड होगा। इसमें आपको बुक एंड अटेंड आरटीए थ्योरी टेस्ट। सो इसमें आपको सिग्नल टेस्ट होगा, आपका साइंस होंगे, ट्रैफिक साइंस का टेस्ट होगा। अगर आप इसको पास कर लेते हो वेल एंड गुड, आप 5th स्टेप में चले जाओगे। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते, अगर आप फेल हो जाते हो, तो आपको फिर 290 दिरम्स पे करने पड़ेंगे और फिर से ये टेस्ट रीअपेयर करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो एग्रीमेंट करें, ठेका करें, और जो जिनको आता है, पता है, वो बिल्कुल एग्रीमेंट ना करें। वो एज जनरल जो एज अ गो चल रहा है 5,000 4,000 उसके साथ चले। तो ये टेस्ट पास करने के बाद आपको 5th स्टेप में आता है प्री एवेल्युएशन टेस्ट। जो आप बिगनर्स होंगे, जिनको कभी ड्राइविंग का कोई कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, उनको साइमुलेटर ट्रेनिंग होती है। मतलब जैसे हम प्ले स्टेशन वीडियो गेम खेलते हैं, हमें हमारे सामने स्टीयरिंग होगा और स्क्रीन होगी, उसमें हमें वो सिखाते हैं कि आपको कैसे ड्राइव करना है। ये बिगनर्स के लिए है, जो प्रोज हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है ये उनके लिए नहीं है। उसके बाद जब का जो 6th टेस्ट होगा वो होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपको बुक करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, रोड पे दी जाएगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाय इंस्ट्रक्टर। अगर एमिरेट्स स्कूल है तो एमिरेट्स की तरफ से वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसके बाद आपका एक स्टेप आएगा 6.1। उसमें क्या होता है, आपका ट्रेनर आपको बोलेगा, वो आपको जज करेगा। अगर आप वेल एंड गुड हो, अच्छे हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको रिकमेंड करेगा आप थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़े आवर्स की ट्रेनिंग और लो। उसके बाद आपको नाइट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और ये बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। एंड इसके बाद आपको बुक एंड अटेंड ईडीआई रोड असेसमेंट टेस्ट, मतलब आपको ट्रेनिंग स्कूल का ही इंस्ट्रक्टर जो होगा वो आपका टेस्ट लेगा रोड पे। ये आपका आरटीए वाले नहीं लेंगे, स्कूल वाले ही लेंगे। इसके लिए कॉस्ट है 250 दिरम्स। तो अगर आप इसमें फेल होते हो तो आपको फिर से ये 250 दिरम्स की फी पे करनी पड़ेगी और टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप पास हो जाते हो फिर आपको 9th स्टेप में जाना है,
वो क्या होता है, बुक एंड अटेंड सोलो ट्रेनिंग। सोलो ट्रेनिंग होगी कि आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर एंड कोई आपके साथ ड्राइवर नहीं बैठेगा। आपको रोड पे अकेली खुद को आपकी नॉलेज को यूज करके जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है पीछे, खुद गाड़ी चलाने का दिया जाएगा, जिससे आप खुद जज कर सको कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूं या नहीं हो गया। उसके बाद आपको बुक एंड अटेंड असेसमेंट टेस्ट इन स्मार्ट यार्ड। स्मार्ट यार्ड मतलब जो उनके ईडीआई के एरिया के अंदर ही स्मार्ट यार्ड होगा, उसमें आपको खुद असेसमेंट करनी पड़ेगी। मतलब वो आपको असेस करेंगे, ट्रेनिंग जो आपने ली होगी वो आपको चेक करेंगे, जो उन्होंने आपको पूरा सिखाया हुआ है उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो कि नहीं। अगर उनको लगेगा गुड है तो आपको क्या करेंगे, फिर वो जो अब सही टेस्ट आएगा रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लेगा, वो आपको करना पड़ेगा पार्किंग टेस्ट में। मतलब एक तो पैरेलल पार्किंग होती है, एक बैक पार्किंग होती है और एक साइड पार्किंग होती है। आपका पार्किंग टेस्ट होंगे। तो बेसिकली इतनी लंबी वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको अभी ओवरव्यू दे देता हूं। तो क्या होगा, आपका पार्किंग टेस्ट होगा। अगर आप उसमें पास हो गए हो तो आपको इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग फिर से लेनी पड़ेगी, एक जो आप खुद ले सकोगे। उसके बाद आपको हाईवे ट्रेनिंग होगी। मेन हाईवे जो होते हैं, जिसको हम जीटी रोड इंडिया में कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो उस पर आपको मेन रोड पे ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप मेन टेस्ट दोगे, जो आपका आरटीए का इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको रोड पे देगा, रोड के साथ बैठ के आपको जज करेगा। आप अगर कोई गलती नहीं करते तो आपको पास कर देगा। तो अगर आप गलती करते हो तो आपको फिर से उस टेस्ट को फिल करना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट है 810 दिरहम्स फॉर मैनुअल एंड 770 फॉर ऑटोमेटिक। तो ये लास्ट स्टेप था। अगर आप ये पास कर देते हैं तो इसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा LMV। अगर आप नहीं करते तो आपको फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 4 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और फिर इसको देना पड़ेगा, और फिर आपको दोबारा RTA का टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है LMV, लाइट मोटर व्हीकल, कार का लाइसेंस या टैक्सी का लाइसेंस लेने में काम आता है। तो बेसिकली अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। सो बेसिकली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आपको मोटर बाइक का एक्सप्लेन करूंगा कि उसके लाइसेंस आपको बनाना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या स्टेप्स हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ जानना है जो मेरे से नहीं बोला गया, यहाँ पे जो मेरे से कंफ्यूजन में नहीं बोला गया, सो प्लीज यू कैन कमेंट एंड आई कैन क्लियर योर डाउट्स। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई एम ऑल हेयर टू हेल्प यू। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और मैं एनी टाइम आपको, नो वरीज, आई विल रिप्लाई यू बैक। Thank you. Thanks for watching my video and have a nice day. Thank you.